नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज बच्चों आपको लेके चलता हूं क्लास 8th। और 8th का हमने लिया है 14 टॉपिक। और कौन सा है 14 टॉपिक? अकबरी लोठा। इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान बुद्धि से भी बहुत बड़ा है। अरे चाहे अंग्रेजों ने यहां पर 200 वर्षों तक शासन किया हो, लेकिन हमारी बुद्धि से वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसका एक उदाहरण कहानी के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज अंग्रेज जब हिंदुस्तान की धरती पर आते हैं, किसको ढूंढने के लिए? अरे अपने गुजरे हुए जमाने को ढूंढने आते हैं। तो आज किस कदर उनको यहां पर बेवकूफ बनाया जाता है, उसी पर आधारित है अकबरी लोठा। इसमें पात्र है लाला झाऊलाल और बिलवासी मिश्र साहब। दोनों एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। लाला झाऊलाल की मेन जो बाजार है वहां पर दुकानें हैं, किराया आता है, मकान वहीं पर बना हुआ है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन बच्चों, कंजूस प्रवृत्ति है। यहां तक कि वह अपनी बीबी पर भी पैसे खर्च नहीं करते हैं। एक दिन तो नौकर को आवाज दी, अरे पानी लाना। नौकर नहीं था तो कौन आई? पत्नी आ गई। और पत्नी ने पानी पिलाया और कुछ मांग पेश की कि आप मुझे 250 रुपए दे सकते हैं कि नहीं। यदि नहीं दो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगा। लाला झाऊलाल अपने साले से बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने कहा, अरे तुम 250 रुपए के वहां भीख मांगोगी, मेरे से लेना। क्यों? लेकिन मुझे अभी चाहिए। कि अभी चाहिए कि अभी दूंगा? 7 दिन में दूंगा। अरे कि 7 दिन का मतलब 7 वर्ष तो नहीं हो जाएगा बच्चों? 7 दिन का मतलब 7 वर्ष तो नहीं हो जाएगा? कि नहीं, आज से पूरे 7 दिन गिन लेना और पैसे तुम्हारे हाथों में आ जाएंगे। बच्चों, उस समय पैसों की व्यवस्था नहीं बन रह पाई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6वां दिन आ गया साहब। अब तो हालात ये हो गए कि या तो मान सम्मान जाएगा या पैसे जाएंगे। पैसे है ही नहीं। उन्होंने अपनी मन की व्यथा दोस्ती के नाते बिलवासी मिश्र को बताई। बिलवासी मिश्र जी भी इतने संपन्न तो थे नहीं। और आप जानते हो कि आज से 100 साल 50 साल पहले 250 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे, जैसे 2.5 लाख रुपए दे रहे हूं। करे तो क्या करें साहब? बिलवासी मिश्र जी के पास भी व्यवस्था नहीं थी। बिलवासी जी ने कह दिया, लेकिन बुद्धि में बड़े थे वो। उन्होंने कह दिया, चिंता मत कर, व्यवस्था मैं करूंगा। अब किस तरह से व्यवस्था की, कहां से व्यवस्था की, ये बहुत ही रोचक कहानी है, जिसको पढ़कर के आपका मन बिल्कुल गदगद हो जाएगा। बच्चों, लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी साहब। काशी के टठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था, यानी 100 रुपए किराया मिलता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंखें सेकने के लिए भी न मिलते थे। बच्चों, 250 रुपए नहीं मिलते थे। लेकिन इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया कि 250 रुपए, और फिर बैठ गया, यानी देने में असमर्थता प्रकट की। उनकी दशा
उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, क्या कहा कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। किसने कहा? पत्नी ने कहा कि मैं अपने भाई से मांग लूंगी, डरने की कोई बात नहीं है। लाला झावलाल तिल मिला उठे भाई का नाम लेते ही। हाँ, उन्होंने रोब के साथ कहा, क्या अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। बच्चों, लेकिन मुझे तो इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी को विश्वास नहीं था, क्योंकि पत्नी को उन्होंने कभी पैसे दिए ही नहीं। क्या कह दिया कि मुझे तो इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह ले लेना। लाला झावलाल ने कह दिया, साहब सप्ताह से आपका तात्पर्य कितने 7 दिन से है या 7 वर्ष से? भाई सप्ताह किसको समझो, 7 दिन को या 7 साल को? हाँ, लाला झावलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, क्या कहा कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना सब। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों ही यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्होंने चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अरे अपने ही घर में अपने साख का था। वैल्यू देने का पक्का वादा करके अगर न दे सके तो क्या होगा? मन ही मन वह क्या सोचेगी? अरे उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपने वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे। अब जो एक काम पड़ा था तो चारों खाने चित हो गए। अरे यह पहली बार उसने मुंह खोल करके कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसके सामने क्या मुंह दिखलाएंगे? किसने सोचा बच्चों? लाला झावलाल ने सोचा। खैर, एक दिन और बीता साहब, और कौन सा दिन आ गया? 5वें दिन घबराकर उन्होंने किससे? मित्र को ने उनके पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अरे संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क, यानी उनके पास भी पैसा नहीं था साहब। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम मैं तुमसे मकान पर आकर के मिलूंगा। किसने कहा बच्चों? बिलवासी मिश्र जी ने। वही शाम आज थी। अरे हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हेगड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। किसने? किसके चेहरे से पता चल रहा था? लाला झावलाल की पत्नी के चेहरे से पता चल रहा था। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी केवल जरा सी। ऐसा नहीं कि वो तिलमिला उठेगी, भरा बुरा कह देगी, नहीं। अरे वो तो एक छोटी सी हंसी हंसेगी, मुस्कान छोड़ेगी, जिससे क्या होगा? पर वह कैसी हंसी होगी? कल्पना मात्र से लाला झावलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है, यानी घबरा जाते हैं। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र का आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध न कर सके तो, ऐसे क्या आ रहे थे बच्चों? उनके मन में ख्याल आ रहे थे। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झावलाल अरे छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं आया। खुद
उनकी पत्नी पानी लेकर के हाजिर होती है। वह पत्नी तो जरूर लाई, पत्नी वह पानी तो जरूर लाई, कौन? पत्नी। लेकिन बच्चों, गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से क्या था बच्चों? नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और मां चिलम हो रही थी। यानी उसका जो शेप है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। लाला झावलाल ने लोटा तो ले लिया, नौकर होता और नौकर यदि ऐसा लेके आता तो नौकर को तो डांट पड़ती, लेकिन पत्नी को कैसे पड़े? पत्नी को भी पड़ती, लेकिन अभी पत्नी क्या सोचेगी कि 250 रुपए के लिए ऐसा कह रहे हो तुम तो। हाँ, बोले कुछ नहीं साहब, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह कैसा पति है साहब? फिर भी उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें, तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो आगे बाल्टी में भोजन मिलेगा, हा? तब क्या करना बाकी रह जाएगा? यानी अपनी प्रतिष्ठा तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे, जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे। अरे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ते समय के बाद पानी न पियो। उन्होंने पता नहीं कि कभी यह भी नियम बनाया या कि नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर के पानी न पियो। जान पड़ता है कि इसी महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, यानी महत्वपूर्ण कुछ नहीं कहा है, यानी लोगों ने उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। तो बच्चों क्या हुआ कि लाला झावलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे। अरे कि न जाने कैसे उनके हाथ हिल उठा और लोटा क्या हुआ? छूट गया। अब लोटा छूट गया तो क्या देखो स्थिति, लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने वेग से उल्का का लजाता हुआ, क्या इस तरह से लजाता हुआ आंखों से ओझल यानी गायब हो गया। किसी जमाने में अरे न्यूटन ने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था कि कोई भी वस्तु यदि ऊपर से डाली जाएगी तो कहां पे गिरेगी? जमीन पर, क्योंकि जमीन में क्या है? एक आकर्षण की शक्ति है। खुरापाती ने पृथ्वी पे की आकर्षण शक्ति के नाम की चीज इजाद की थी, यानी बताया था। कहना न होगा कि ये सारी शक्ति इसी समय क्या हुआ? मेरे लोटे में आ गई। यानी वह लोटा धीरे धीरे क्या कहां लुढ़का? नीचे सड़क पर चला गया, गली में चला गया। लाला झावलाल को काटो तो बदन में खून नहीं, और डर गए। कैसे? पता नहीं, एक तो ये 250 रुपए की समस्या, और दूसरा पता नहीं कौन निकल रहा होगा, उसके लग गई होगी, उसके क्या हो गया होगा। हाँ, ऐसी चीज चलती हुई गली के ऊंचे 3 मंजिल से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। अरे यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी पता नहीं कितनी चोट लगेगी, मर जाएगा, क्या होगा, चोट हो जाएगी, किसी का पेट टूट जाएगा, ये पता नहीं। इस ऐसी शंकाएं उनको होने लगी। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर से हल्ला हुआ, साहब उठा। लाला झावलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ के में प्रधान पात्र कौन है? एक अंग्रेज है जो नक्सिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ
दूसरे पैर पर क्या कर रहा है, नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है। और जो अपने एक पैर से सहलाता हुआ नाच रहा है, उसके पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को क्या कर लिया, समझ लिया। क्या कि वाकई इस लोटे ने क्या किया है, एक अंग्रेज का पैर तोड़ दिया है, चोट लगा दी है। बच्चों, गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान का मतलब होता है वो टीन जो लगे रहते हैं ना आगे, उनसे टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया, यानी उसके ऊपर पानी लुढ़का तो पहले तो निलाया और फिर चोट पहुंचाई, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ क्या कि लाला झावलाल ही उस लोटे का मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया। क्या काम किया बच्चों, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। यूं बिल्कुल लाला झावलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश, यानी जितनी भी अपशब्द निकालने थे सारे के सारे अपशब्द निकाले। इसी समय पंडित बिलवासी जी भी भीड़ को चीरते हुए कहां पर आ जाते हैं बच्चों, आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, क्या कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब ने बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झावलाल की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या बोले बच्चों, कि आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिलवासी जी ने कहा लाला झावलाल के लिए, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे, जबकि दोस्त है। लेकिन वहां पर ऐसा बिलवासी जी ने कह दिया। क्या कहा कि मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह बहुत खतरनाक क्या है, पागल है। नहीं नहीं नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह बहुत खतरनाक मुजरिम है, अपराधी है। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से क्या कर जाते, खा चुके होते। यानी कि मेरे साथ उठा, मेरे साथ बैठा, मेरे साथ खाया पिया, घुमा फिरा, और आज इस अंग्रेज की भीड़ बोल रहा है। हा? वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अरे साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या बताया उन्होंने कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दी जाए, जिससे यह ले लिया जाए। अंग्रेज ने कहा कि पुलिस स्टेशन कहां है? बिलवा इस लोटे को रद्दी बताते हैं, किसने कहा? पंडित बिलवासी जी ने। अरे आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ यानी विशेष जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था, लेकिन आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अरे जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, यानी
बहुत प्राचीन लोटा है, मुगलों के समय का लोटा है। जान पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रसिद्ध किसका लोटा है? अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। किसने कह दिया? पंडित बिलवासी जी ने। किससे? अंग्रेज से। यह बात, अरे जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है कि बादशाह हुमायूं शेरशाह हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान पे मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास लगी, उसकी जान निकल रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम क्या हो गया? अकबरी लोटा हो गया। वह बराबर इसी वजह करता था कि सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसको क्या कर ले? वो कब के ही खरीद लेते। किसने कह दिया? पंडित बिलवासी जी ने। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर क्या हो गया बच्चों? लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? क्या कहा बिलवासी जी ने? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का क्या है? इंटरेस्ट है साहब। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था कि उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। बच्चों, जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। किसने कह दिया? बिलवासी जी ने। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। क्यों हक है? क्योंकि मेरे अंगूठे को उसने तोड़ा है। हाँ, हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने किया साहब? आपने। वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक किसका है? मेरा। किसने कहा? पंडित बिलवासी जी ने कहा। यह सब बकवास है। अरे दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए, यही सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूं। अरे मैं 150 रुपए देता हूं। अरे मैं 200 रुपए देता हूं। अजी मैं 250 रुपए देता हूं। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए का नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। बच्चों, साहब ने को भी ताव आ गया। उसने कहा कि आप 250 रुपए देते हैं तो मैं 500 रुपए देता हूं। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे और मानो आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा कि लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है। तो लोटा किसका हो गया साहब? अंग्रेज का लोटा हो जाता है। फिर आगे क्या है कहानी? यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश को लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। बच्चों, मेजर डगलस कौन है? अरे मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। कैसे कान पक गए? देखो, एक बहुत अच्छी कहानी, रोचक कहानी है। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहां से क्या लेके गए? जहांगीरी अंडा। यानी इसको भी बेवकूफ बनाया और वो पहले आया था उसको भी बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया? कि जहांगीरी अंडा
हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से ये अच्छी ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमसे कैसे होड़ जाने, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसने इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़ा जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर के हांडी में वह उसके सामने टका रहता था। बाद में वही अंडा क्या हो गया बच्चों? जहांगीरी अंडा। यानी ये सब क्या है? मनगढ़ंत कहानियां हैं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। यह बात अरे हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना यानी एक पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का क्या हुआ बच्चों? बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपए में देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी, एक एक बाल मेरे प्रसन्नता से लहरा रहे थे। और फिर आगे क्या है बच्चों? उन्होंने पूछा कि बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। क्या कहा कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ। और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा। क्यों दूंगा? 1 घंटा तो इसमें लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे उलझन को सुलझा दिया। दूसरा, ये अंग्रेज से छुटकारा दिलाया। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनोहर कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच क्या हो गए? अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी देर तक सोए, नींद नहीं आई। अरे वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे। धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की चेन सिगड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपए के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोते रहे। तो बच्चों, किसने लिखी है? अन्नपूर्णा नंद वर्मा जी ने लिखी है। आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए ये कहानी आपने पढ़ी, इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।